Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your early love tarot reading, your love predictions for 2021. Sagittarius, ये आपकी 2021 के लिए यानी पूरे साल के लिए लव टैरो रीडिंग है, लव प्रिडिक्शंस है। आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है, आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या होंगी, देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है। ओके, फर्स्ट यू हैव द एम्परर, 7 of cups, Queen of wands, your partner side 7 of wands, Ace of swords, Knight of cups, and relationship energies 3 of pentacle, the justice, Page of pentacle। आपकी साइड से तो आप बहुत अथॉरिटेटिव लग रहे हैं 2021 में, यानी आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने वाले हैं, बहुत आगे ग्रो करने वाले हैं। एक होता है ना कि अपने बलबूते पे कोई चीज़ करना, खुद के पैरों पे जो है वो खड़े होना, स्टैंड लेना, यानी अपने लिए जो है मेहनत करना और कुछ बन के दिखाना, वो चीज़ आप में नज़र आ रही है, वो क्वालिटी आप में नज़र आ रही है। दूसरा, आपको यहाँ पे आपके फादर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे आप अपनी जो है रिलेशनशिप को देखें या फिर अपने करियर को देखें, आपको हर जगह पे आपके फादर का बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो दिल से चाहेंगे कि वो आपको हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में जो है वो स्टेबल हो जाएं। और इससे कोशिश करें कि जो आपके प्लान्स हैं, अब अगर कि आप उन्हीं को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय इसके कि लोगों ने क्या रूल्स बना करके रखे हैं और लोग चाहते हैं कि आप उनके रूल्स को फॉलो करें, तो ये मत कीजिएगा। आप दिल से सच्चे हैं, आप एक लॉयल एंड रिलायबल पार्टनर हैं। दूसरा, आप डिसीजंस को बहुत अच्छे से ले सकते हैं। आपने लाइफ में ऐसे पहले लेसन्स जो हैं आपने हासिल करे हैं, जिससे आपको पता है कि आपको किस ट्रैक पे चलना है और किस पे नहीं चलना, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो कुछ भी ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ पे आप जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहेंगे और आपको 2021 में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट्स ऑफ चॉइसेस आपके आसपास नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपसे रिलेशनशिप बनाएं, आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपको जो भी पार्टनर आपको चाहिए, आप जो भी पर्सन को जो है अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, आपने ये देखना है कि ऐसे नहीं आपने करना कि एक इंसान को पहले जो है मैं आजमा लेता हूँ, अगर ये सही नहीं हुआ तो मेरे पास तो और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं और भी ऑप्शंस हैं। वहाँ पे होगा क्या कि आपकी सेल्फ इमेज ख़राब होगी। जो आपने इतनी मेहनत से जो है अपने बलबूते पे आपने जो अथॉरिटी हासिल करी है, उसमें जो है आपकी सेल्फ इमेज ख़राब हो सकती है, आपको सेल्फ इमेज आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो कोशिश करें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि आप खुद की सेल्फ इमेज जो है वो ख़राब करें। तो अपने लिए वही फ़ैसला कीजिएगा जो आपको लगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर रहेगा, आपकी ज़िंदगी के लिए वो चीज़, वो इंसान बेहतर से आपके साथ चल सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपके जो भी पार्टनर हैं या जो भी आप उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको काफ़ी इनकरेज भी करेंगे ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अच्छे से जो है अपनी लाइफ को आगे लेकर के चलें। जहाँ भी वो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिज़नेस करते हैं, जो भी उनका करियर है वो उसमें बहुत ज़्यादा आगे सक्सेसफुल रहें, ग्रो करें। तो उसके लिए आप उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनकरेज भी करें उनको। जहाँ पर भी हेल्प की ज़रूरत है आप उन्हें हेल्प भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, तो फ्री में आपको वो पर्सनल रीडिंग मिल सकती है। जो भी आपके रिलेशनशिप को लेकर के अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो पर्सनली आप अपनी लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। एक वही चैनल है जहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। अदरवाइज़ आप कोई भी चैनल देख लें, वहाँ पे एक सवाल का वो लोग 500-1000 से कम चार्ज नहीं करते। तो आपको फ्री पर्सनल रीडिंग के लिए करना क्या है कि मेरे चैनल को सोशल मीडिया के किसी 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी शेयर करके, और आपने उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है मेरे ईमेल पे। मैं ईमेल का जो लिंक है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वहाँ पे आप वो सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद लाइव वीडियो में आपको आपकी पर्सनल फ्री रीडिंग मिल जाएगी। आपके पार्टनर वाली साइड से देखा जाए 7 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं और काफ़ी वो उसको लेकर के
स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, सेटबैक आ रहे हैं, वो उन्हें ख़त्म कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे ट्रैक पर लेकर के आ सकें। और जितने भी आपके साथ उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, वो अब उनको क्लियर करते हुए भी नज़र आ रही हैं। साथ में इस रिलेशनशिप को भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जितनी भी ऐसी बातें हुई थी जिससे एक दूसरे को जो है वो हर्ट हुआ है, तो वो चीज़ें वो दोबारा नहीं हो। अच्छे से इस तरह से अपना आगे 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो। लेकिन कोई एक्शन वो लेने वाले हैं, कुछ आगे उन्होंने जितनी भी तकलीफ़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं उन्हें जो है उससे लड़ना आना चाहिए। ये नहीं करना कि जब उनके सामने कोई तकलीफ़ आती है, कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे वो जो है वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। जब तक वो उन तकलीफ़ों का सामना नहीं करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, उनका हल नहीं निकालेंगे, तब वो उन चीज़ों से जल्दी बाहर नहीं आ सकते। यहाँ पर उनका आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो अच्छे से रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, स्ट्रगल्स को ख़त्म भी कर रहे हैं, उनसे लड़ भी रहे हैं, खुद के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लेकिन फिर से कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो आपसे कम्युनिकेशन ख़त्म कर देंगे, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर कम्युनिकेशन होगा भी तो बहुत ही कम, जैसे कि ना होने के बराबर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फेस अपनी लाइफ में देखे हैं या ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जिसको कि जब भी उनके माइंड में वो चीज़ आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अपने पैशन को जस्ट फॉलो करें 2021 में आपके पार्टनर, और वो कोशिश यही करें जो उनके गोल्स हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, वो उनको जो है ज़्यादा वैल्यू दें, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो चाह रहे हैं उनके आगे लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं हो, जिसको कि लेकर के वो आगे मज़ीद काम करेंगे। लेकिन साथ में इस रिलेशनशिप में भी उनका जो है बहुत इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, उनका एक कनेक्शन और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, जिससे वो नहीं चाहते कि वो कहीं आपको भी खो दें। तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आगे बहुत इस पर वर्क करेंगे, रिलेशनशिप को अपना 100% देने की कोशिश भी करेंगे और साथ में अपने पैशन को भी फॉलो करेंगे, चाहे जहां भी वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को हेल्प करना। जहाँ पे हेल्प नहीं है एक दूसरे के लिए, जहाँ पे सपोर्ट नहीं है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। कोशिश करें खुद की नेचर में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आएँ, चेंजिंग बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट से भी चाहिए। यहाँ पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपनी नेचर में इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आना। अगर कोई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लग रही, आप अगर उसको चेंज करते हैं, उसमें बदलाव लेकर के आते हैं, तो वो बहुत बेहतर रहता है और वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स भी हो पाती हैं। दी जस्टिस का कार्य है हर चीज़ को यहाँ पे बैलेंस करके चलने की बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आप करियर को देख रहे हैं तो जस्ट करियर को ही वैल्यू दे रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो रिलेशनशिप को वैल्यू दे रहे हैं। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ों को एक जैसी वैल्यू देना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी, कम्युनिकेशंस गैप्स आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ जिनके यहाँ पे चल रहे थे लीगल इश्यूज़, वो अब 2021 में ख़त्म हो जाएंगे सजिटेरियस। तो ये आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और बाकी कोशिश करें कि एक दूसरे को समझना चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप सच पे बिलीव करते हैं, सच ही सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक होकर के डिसीजन लेना सीखें। अपने फ़ैसलों को इस तरह लेना है, चाहे आपको वो लगता है कि वो फ़ैसला आपके लिए लेना ठीक नहीं भी रहेगा, तब भी अगर वो चीज़ बेहतर है तो उसको करना ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरे लिए वो बेहतर नहीं है तो फिर मैं वो फ़ैसला ही नहीं लूँ। अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स जो है वो बेहतर है तो आप वो करें, अगर आपको नहीं लगता कि वो बेहतर है तो फिर वो मत कीजिएगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, तो अपने पैशन को भी फॉलो करें, साथ में अपने रिलेशनशिप को भी वैल्यू करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें। एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि जस्ट मैं अपना 100% तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको टाइम नहीं दे पाता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे आप किसी को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे आप किसी को हेल्प करते हैं, वहाँ पे उसकी बात को सुनना समझना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ सामने वाला ये समझता है कि आप जो शो कर रहे हैं वो सब फेक है, आप दिल से उनके साथ नहीं हैं, जस्ट ऐसे ही हैं जैसे कि आप उनको सच में जो है नहीं चाहते कि आप उनको वैल्यू करें या उन पर जो है अपना फोकस रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट जो भी हो रहा है जस्ट फेक शो है ये। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जो किस तरह से शो हो रहा हो कि उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है।
तो अपने फैसलों को दिल से लेना और समझ करके लेना, चाहे आपके पास जितनी भी चॉइसेस हो, जितने भी ऑप्शंस हो, वहाँ पे ये सोचना समझना कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कौन इंसान बेहतर रहेगा, कौन नहीं बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फैसले जो है वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और जब वो जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती हैं, और वहाँ पे उनको जो है फिर उनसे बाहर आना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट रीडिंग्स हैं वो भी आपको मिल पाए। थैंक यू, टेक केयर।